पूर्व राज्य मंत्री व पूर्व वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपनी निजी यात्रा के तहत उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। नकवी ने मुस्लिमों के पिछड़ने के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पिछली वसुंधरा सरकार में वक्फ बोर्ड चेयरमैन और राज्य मंत्री रहे अबू बकर नकवी अपने निजी दौरे के तहत उदयपुर पहुंचे। इस दौरान नकवी ने कांग्रेस सरकार पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम समाज को महज वोट बैंक और बंधुआ मजदूर समझा। मुस्लिम समाज को शिक्षा से दूर रखने और बद से बदतर हालात करने में कांग्रेस सरकार की अहम भूमिका रही है, जिसने कई दशकों तक हिंदुस्तान और राजस्थान में राज किया। नकवी ने कहा कि मुस्लिम युवाओं को अशिक्षित रखना, रोजगार से दूर रखना, दलितों से भी बुरी हालत करना, यह कांग्रेस सरकार की सोच रही है। नकवी ने कहा कि आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार, जो कि आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरे हिंदुस्तान में 300 से ज्यादा जिलों में 25 से ज्यादा राज्य में मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदुस्तान को फिर से एकजुट होते हुए विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी तर्ज पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच शीघ्र ही उदयपुर में हिंदुस्तान मुस्लिम सद्भावना पर सेमिनार आयोजित करेगा। इस दौरान नकवी के साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक आबिद शेख, सह संयोजक इरशाद चैनवाला मौजूद रहे। देखिए, आज हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो सह संयोजक है इरशाद चैनवाला, उनकी बिटिया की शादी भी है और आज दिन में एक बैठक भी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं की हमने ली है ताकि संगठन में जागरूकता, सक्रियता आ सके। सर, आप पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो अभी वर्तमान कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड के? देखिए, तो हर इंसान का अपनी अपनी वो होती है, किस तरीके से उसकी नीति होती है, कैसे उसकी सोच होती है। तो अभी जो भी हमारे चेयरमैन हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। हम जब चेयरमैन थे तो हमने हमारे हिसाब से काम किया, जो भी उन्होंने किया अपने हिसाब से काम कर रहे हैं उसमें। सर, मुस्लिम राष्ट्र मंच के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं अभी, और आमतौर पर देखा जाता है कि मुस्लिम लोग जो है वो इतना संघ से जुड़ाव नहीं रखते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? देखिए साहब, संघ तो बहुत दूर की बात है। पहले बीजेपी से भी जुड़ना पसंद नहीं करता था मुस्लिम। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने इस हद तक मुसलमानों को वोट बैंक, बंधुआ मजदूर के रूप में माना कि उनको बांध के रख दिया कि दूसरी पार्टियों में न चल जाए। लेकिन धीरे धीरे 60-70 साल तक इन्होंने सरकार राज किया, स्टेट में, केंद्र में कांग्रेस सरकार ने। तो आप देखिए, आज मुस्लिम अशिक्षित है, बद से बदतर है, दलित से बदतर है, और हर हालत में किस तरीके पिछड़ा हुआ मुस्लिम समाज हो रहा है। अब धीरे धीरे जब भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम जुड़ने लगा तो उनको लगा कि कई चीज़ों के अंदर ये मुस्लिम समाज को आगे लाने के लिए, अभी हाल के अंदर नरेंद्र मोदी जो देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में हैं, वो अपने देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस बात को मानते हैं कि हर समाज, हर वर्ग जब आगे आएगा या खुशहाल होगा तभी पूरा हिंदुस्तान विश्वगुरु बन के अग्रणी श्रेणी में आएगा। तो धीरे धीरे मुस्लिम महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग काफ़ी ऐसी योजनाएं ला रहे हैं जिससे मुस्लिम समाज आगे बढ़े। और अब जो हाल ही के अंदर हमारे माननीय इंद्रेश जी भाई साहब, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पिछले 20 सालों से मार्गदर्शक हैं, जो अपनी गाइडलाइन देते हैं, हमें इतना डरा रखा था कि संघ बहुत बड़ा मुसलमानों का दुश्मन है। लेकिन 2002 से जब से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चला है इस प्रदेश में, इस देश में, उस समय महसूस हुआ कि ये खैर हुआ किस तरीके से इस समाज को आगे बढ़ाएं, ये फिक्र भी संघ लेके चल रहा है। इसलिए आज देख लीजिए 300 से ज़्यादा जिलों के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच काम कर रहा है। 25 से ज़्यादा राज्यों के अंदर इसकी शाखाएँ बन चुकी है और मुस्लिम समाज की एजुकेशन के लिए, उनको रोज़गार के लिए बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है, बेटियों के लिए।